महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराज सद्गुरु महाराज की वाणी। बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा सद्गुरु वह है जो सर्वदा शिष्य की भलाई के लिए प्रयत्न करे। सच्चा सद्गुरु वह है जो सर्वदा शिष्य की भलाई के लिए प्रयत्न करे और उसको प्रेम पूर्वक ऐसी शिक्षा दे कि उसके हृदय का अज्ञान नष्ट हो और वह लोक परलोक दोनों में सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर सके। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये तीन बातें मनुष्य के लिए अत्यावश्यक हैं। यही मोक्ष के कारण है और इनसे ही शील, क्षमा, संतोष, दया, सत्य, पवित्रता, निष्कामता इत्यादि सद्गुणों की प्राप्ति होती है। इनके बिना मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं है। प्रभु का भजन दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। प्रभु का भजन दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, यह गुप्त रूप से करना चाहिए। अन्यथा मान और प्रशंसा होने पर मनुष्य गिर जाता है। मान की प्रशंसा बने न, मनुष्य क्या होता है? गिर जाता है। मनुष्य को अपना जीवन सरल तथा आवश्यकताएं न्यून रखनी चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वह इच्छाओं और वासनाओं के बढ़ जाने पर उनके दास और सेवक बन जाते हैं तथा उनके पूरा न होने पर सर्वदा दुख भोगते रहते हैं। मनुष्य को उदार हृदय और परोपकारी होना चाहिए। यदि दूसरों के हित के लिए वह कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है तो जहां तक कर सकता हो अवश्य करे। मनुष्य के बुरे और भले समस्त विचारों और क्रियाओं की तरंगे आकाश से चलती फिरती रहती है। अतः जो मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही विचार की तरंगे सहायता देकर उसके बीज रूप विचार को वृक्ष रूप में बना देती है। इसलिए जहां तक हो सके किसी मनुष्य को कुविचारों में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। संसार में परमेश्वर की बनाई हुई पुस्तक केवल एक है और उसमें 2 पृष्ठ हैं, एक अंतरिक्ष दूसरा पृथ्वी। दोनों में से सब शब्द निकलते हैं और उन्हीं में समा जाते हैं। अतः इस पुस्तक को पढ़ने की दृष्टि अपने में उत्पन्न करो। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इसलिए लोभ में न पड़ो, मन की सदा संभाल रखो। जोर, चोरी, नशा, हिंसा, परिस्त्री गमन, यह 5 महापाप हैं, इनका त्याग करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराज सद्गुरु महाराज की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर जो आदर करते हैं वही सच्चा शिष्य है। गुरु सतगुरु समिहित नहीं को निस्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु ही नामिक लेवे, तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला, आत्मा का रक्षा करने वाला कौन है? गुरु है, सामर्थ्यवान सद्गुरु। सच्ची घटना है। मधेपुरा के पास एक भगवानपुर बस्ती है, सोहगर भगवानपुर कहते हैं, पूर्वी टोला। श्री सद्गुरु वहां एक सत्संग मंदिर बना है। और जो भी श्रद्धा से वहां जाते हैं, श्रद्धा से जाते हैं। एक बहन थी, मतलब उनको एक ही पुत्र,
एक के पुत्र था। पति कहिए उतना बुद्धियार नहीं। श्री सदगुरु तो कहते हैं स्त्रियों के लिए भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता। उस श्रद्धा से अपने पति देव को मान रही है श्रद्धा से। और उनको जो है ना, उनको अच्छा निगाह से भी परिवार के सदस्य सब नहीं देखते, उनको अच्छा निगाह से नहीं देखते। बेचारी किसी तरह अपना भरण पोषण कर रही है। अब बच्चे का इकलौता पुत्र का देख रेख करती है। और बच्चा जो है लाड़ का पुआर का ढेरी होता है, उस पर चढ़ गए। बहुत बच्चा है और चढ़ गए, बच्चा चढ़े तो वहां से गिर गए तो मृत्यु हो गई। अब जब उनकी मृत्यु हो गई, उस बहन को पता नहीं। कुछ लोग देखते हैं, कहते हैं यहाँ तो मर गया है, आपको फंसा भी सकते हैं। कोई कहते बच्चे को कहीं छिपा दीजिए, बच्चे को कहीं छिपा, उनकी माँ को जानकारी मत दीजिए। कहीं लाले में, कहीं पुआरे में, कहीं बाहरे में फेंक आइए, घुसिया दीजिए, मर गया घुसिया दीजिए। उनको जानकारी नहीं। बहुत आदमी इस तरह कर रहे और ठीक है। एक आदमी कहते देखिए उनका पुत्र है, अगर कम से कम उनको दीजिएगा ना, गोद में जैसे बच्चा जाएगा तो उस माँ को संतुष्टि मिल जाएगी कि मेरा पुत्र मर ही गया। लेकिन अपने पुत्र को तो देख लेंगे। देखने से उनको वंचित मत कीजिए, उनको पहुंचा दीजिए। तो हल्ला हो गया, लड़का मर गया। कब? जब उनको वहां पहुंचाए, उनके पास पहुंचाए। जैसे बच्चे को गोद में देती है तो बच्चा तो समाप्त है। अब बहुत लोग को जानकारी, लेकिन लिए बहन को कोई जानकारी नहीं। ऐसा हुआ उसके लिए। वह जो है जैसे बच्चे गोद में आए तो बच्चे का श्वास चलेगा तब ना, कोई धड़कन नहीं है, कोई श्वास नहीं है, समझ गई कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। कोई माए बाप नहीं करते हैं, नहीं जो बहुत आदमी माई है, माए हो बाप करे चले, इसी तरह चीखते चिल्लाते हैं। लेकिन वह माई बाप नहीं कह करके अपने गुरु को याद की, गुरुदेव यही तो एक सहारा है। यही क्या है? यही एक सहारा, इसको भी छीन लिए। यही एक सहारा है। इसी के बल पर मैं जो है अभी तक टिकी हुई थी, इसी के बल। पुत्र बड़ा होगा, देख रेख मेरा करेगा, लेकिन वह भी छीन लिए। अब मैं किसको मुंह दिखलाऊंगी? किसको मैं दिखलाऊंगी? किससे जाकर के क्या कहूंगी? बिलख बिलख कर जो रो रही थी, बिलख बिलख करके आंसू बहा रही थी, कुछ देर के बाद बच्चा का श्वास चलने लगा। कुछ देर के बाद बच्चा का श्वास चलने लगा। बच्चा आंख खोलता है। आंख जब खोलता है तो बच्चे की मां पूरे हृदय से लगा ली। पूरा हल्ला हो गया। जो बच्चा मर गया था वह बच्चा जिंदा हो गया। श्री सद्गुरु हमेशा उनके मुख से गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज।
हे हो गुरु महाराज, हे हो यही, और कुछ कोई सब कोई माँ बाप नहीं थे और बच्चा जिंदा हो गया। सही सदगुरु। गुरु सतगुरु सम हित नहीं को, निस्दिन करिए सेवे। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही का नाम एक है लेव है। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला, आत्मा का रक्षा करने वाला सामर्थ्यवान सदगुरु है। तीन लोक नो खंड में गुरु ते बरान को, कर्ता करे न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो तीनों तो गुरु के न, तीन लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन सम नहीं दूजा। में ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। गुरु के प्रति समर्पण। बाबा देवी साहब के बारे में आप लोग जानते होंगे। गुरुदेव के गुरु थे संत बाबा देवी साहब। बाबा देवी साहब चले गए स्मशान घाट में सत्संग करना। स्मशान घाट सत्संग करना, संतों की मौज होती। श्री सतगुरु स्मशान घाट में सत्संग करेंगे। चले गए स्मशान घाट में सत्संग करने के लिए। वहां जब गए तो देखते हैं वहां तो बहुत लाश सब था। दाह संस्कार होता था। एक लड़का का मृत्यु हो गया, लड़का को लेके चला गया जलाने के लिए। अब वो क्या कर रहे हैं, चिता खोदवाए लकड़ी और उस पर दे करके उस लड़का का जो अति खोल रहे थे, चचरी को कसा हुआ था। बाबा देवी साहब कहते अभी इसको मत खोलो, इस बंदा रहने दो। सब कहते देखिए बाबा हम लोग इनका दाह संस्कार करेंगे और लेट करेंगे तो बेलमिन होगा, इसको जलाना है। कभी मत जलाओ, हम सत्संग कर रहे हैं श्री सदगुरु, अभी मत जलाओ। सब विचार बाद में करते हैं, बाबा का बात नहीं रखे, हम जलाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कहते अभी रुको मत जलाओ अभी। कई बार उनको रोक दिए, रुक गए तो रुक गए। बाद में की कहते बाबे की करते हम रुकवे न करते श्री सदगुरु, चलिए हम लोग जला के जाएंगे। हमारे का जलाए कि जब आप जल्दी चले लेट बैठते। जैसे कि कहते कि बाबा ने हमारे का जलेबे करवे, कैसे जलाएंगे। बाबा देवी साहब को लाठी लिए खदेड़ते, कहते भागते हो भागो। सब तो भाग गया। लाश उठ करके जो रस्सी बना था चचरी में जो कसा हुआ था वो अभी खड़ा हो गया और चचरी लेकर के भाग गया। श्री सतगुरु जो गुरु कृपा तनी विचारे, मिटे कल्पना सोभे। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए। लोग है गुरु तजी और न चित्त बसाइए। गुरु 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 नित है, जपत रहिए में ही कर जोरी। गुरु चरणन धरी चित्त है, तन मन आत्म रक्षक है। गुरु गुरु ही के नामे ले। तन का रक्षा करने वाला, मन का रक्षा करने वाला, आत्मा का रक्षा करने वाला सामर्थ्यवान सदगुरु है। इसलिए गुरु का गुरु ही का नाम एक लेब है। बाबा देवी साहब एक जगह सत्संग कर रहे थे। बाबा देवी साहब एक जगह सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग में सत्संग जो कर रहे थे तो कुछ बच्चा छत पर इधर से उधर दौड़ रहा था। नहीं देखते बच्चा सबको। सत्संग पहले कीजिए ना, पहले नहीं रहेगा। सत्संग शुरू कर देखिए कितना सब कल युग आ जाएगा। वही श्री सतगुरु
इससे भेड़ा नहीं दे रहा, उससे बच्चा में बच्चा भेड़ा नहीं दे रहा है, इस सत्संग हो रहा, वो हल्ला कर रहा है। श्री सतगुरु खदेड़िएगा, भागेगा, फिर दौड़ करके आ जाएगा। श्री सतगुरु आरती होने के बाद कोई नहीं ठहरेंगे वहां। समझिए वहां कलयुग जो है, वहां सत्संग करने के लिए नहीं देना चाहते कलयुग। वो सत्संग कर रहे थे, कुछ लड़का छत पर से इधर से उधर दौड़ रहे थे। सटा हुआ छत था, भीतर कुछ पांच था। लड़का जी इस पर से उस पर कूद रहे थे ना, बादे साहब सत्संग कर रहे थे। क्या देखते हैं, लड़का जो कूदा न कूदा तो छत पर नहीं, वो नीचे गिर रहा है। इधर से नहीं फान रहा था, नीचे में दौड़ था, उसी गड्ढे में गिर रहा है। तो बाबा देवी साहब उनको देख रहे हैं। ऐसे दृष्टि टिकाए, दृष्टि टिका रहे, दृष्टि बच्चा नीचे धीरे धीरे नीचे, और दृष्टि के बल पर बाबा देवी साहब उनको देख रहे हैं। दृष्टि करते करते अपने दृष्टि को नीचे कर दिए, बच्चा भी नीचा चला है। श्री सतगुरु बच्चा गिरा नहीं, बच्चा गिरा नहीं, स्वस्थ रहा, स्वस्थ। इसलिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता, सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग कराइए, सत्संग गच लीजिए, और सत्संग अनिष्ट होने से बचे। सत्संग क्या करता है? अनिष्ट होने से बचाता है। भजमन सतगुरु दयाल, काटे जम जाला, जम के जाल को काटने वाले सामर्थ्यवान सतगुरु। सुपौल की बात है, सुपौल की बात। एक लड़का बीमार पड़ गया था, और उनके पिताजी डॉक्टर सुर को दिखलाए। श्री सतगुरु, और सुपौल में उनको दवाई नहीं मिली। कहा दवाई कहाँ मिलेगी? तो कहा सहरसा में। अपने पत्नी से कहते कि मैं जा रहा हूं सहरसा दवाई लाने के लिए। सहरसा दवाई लाने के लिए गए, दवाई लिए, गाड़ी गए छोटे, ट्रेन नहीं पकड़ पाए। अब बच्चा को शाम में दवाई देना है। बच्चा क्या करना? शाम में दवाई देना है। वो क्या किए, दवाई तो खरीद लिए, ट्रेन गए छूट, अब वहीं रह गए। लड़का को बुखार, काफी बुखार है। बच्चे की माँ कहने लगी, गुरु महाराज की तस्वीर के सामने, जो मेरे पतिदेव चले गए दवाई लाने के लिए, अभी तक नहीं आए। बच्चा को काफी बीमार है, बुखार है। अब पतिदेव को गाड़ी छूट गई तो कहते गुरु महाराज आप करना दवाई, तो हमारे साथ में से बच्चा का करना मिलते। डॉक्टर कब के बच्चा का दवाई देने से पूरा अंधेरा हो गया। तो क्या देखते हैं, एक आए, कहते हैं ये दवाई जो है दे दीजिए, दवाई दे दीजिए, इसे पुर्जा है, पुर्जा के अनुसार दवाई दे दीजिए, ऐसे इसमें देना है। इनके पिताजी कल आएंगे, हमको बोली दवाई देने के लिए, दवाई ले लीजिए, रख दीजिए।
ऐसे हाथ किए तो बेरी का वस्त्र झलक रहा, लाल वस्त्र था। बच्चा को दवाई दे, बच्चा हो गया ठीक। और उनके पिताजी को सहरसा में नींदे नहीं हो रही, कब जाएंगे। बच्चा को दवाई देने की गुमा से प्रार्थना कर रहे, रो रहे। दवाई तो मेरे पास है किसी। सुबह जब वो दवाई लेकर के आए ना, कहते नुनू की समाचार कहियो कहन छे, यही दवाई दियो थे। उनकी पत्नी कहने नुनू के जो दवाई जहाँ भेजने रही ना, वह दवाई दिले ठीक भाई के लेके आए। बल्कि सामना सामने तो नहीं बोले, हाथ में रही गेरी के वस्त्र, ललका वस्त्र बना रही पर। जखनी दवाई दिले तखनी से ठीक भए गेलै। दवाई बहुत दरले छै। कहलकै पुरजो तो वही में छै, यहाँ भी पुरजा वहां भी पुरजा। श्री सदगुरु उनके पतिदेव कहते पुरजा तो मेरे पास है, कहा ही पुरजा तो मिलाते के पुरजा। श्री सदगुरु कौन पहुंचाए थे? गुरुदेव दवाई पहुंचे। गुरुदेव गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम नहीं दूजा, मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। मतलब एक सहारा, सदगुरु एक सहारा तो कहते हैं, एक सहारा तोल, एक ईश्वर पर चल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ से रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना। मोक्ष 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 चाहिए। मोक्ष का मतलब होता है आवागमन के चक्र से छुट्टी मिल जाना, छुटकारा मिल जाना। सब मोक्ष चाहते हैं, सब चाहते हैं। जिनको पते नहीं तो क्या चाहेंगे? श्री सदगुरु मोक्ष के बारे में पते नहीं है, दुख के बारे में पते नहीं है, तो क्या करेंगे? खूब अंडा खाओ, खूब मछली खाओ, लाइफ का लाभ। श्री सदगुरु पति का जत्ते पीड़ा हुआ, अब पतियों से मच खोका। श्री सदगुरु तो दोनों मिलकर व्यवस्था करबे न करता है, हाँ? जना हुआ लेकिन हमरा चाहिए, हमरा की चाहिए? मछली नहीं खाए छे, कहे मंगलो नहीं खाए छे, बृहस्पतो नहीं खाए। श्री सदगुरु और सोम के खूब ठूसे छिए। श्री सदगुरु के श्री सदगुरु इसलिए तिलभर मछली खाकर कोटि गाय करे दान, काशी करवट ले मरे दोनों नरक निदान। काशी में करवट कदम बदल करके प्राण को त्याग देंगे, लेकिन नरक से छुट्टी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर गए पी। बहुत आदमी परेशान से जमा करके परेशान से। बेटा पुतो कहलक हम मछली खेबे करबे। श्री सदगुरु बेटा पुतो हम ठूसबे करब। श्री सदगुरु कौन रूप में के ले, पुतो थोड़े छिए, नहीं छै। जे भजन नहीं करे, माय बाप की सेवा नहीं करे, नाक के नेटा बराबर से बेटा नाक के नेटा। श्री सदगुरु इसलिए संत महात्मा लोग कहते भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे न देखे खुदा तो
देखता होगा, खुदा परमात्मा देखता होगा। इस बार की सच्ची घटना है। दीपावली बीत गया ना, श्री सदगुरु एक बूढ़ी को गए एक आदमी प्रणाम करने के लिए। प्रणाम जब किए, कैसे निक रही हो श्री सदगुरु आशीर्वाद देंगे, माँ का प्रणाम कर आशीर्वाद नहीं देते हैं। वो माता जी सुनते तो कहते जय हो गुरु महाराज, जय हो, दिल के आशीर्वाद श्री सदगुरु माँ छी हमर हो, माँ छी श्री सदगुरु जय हो गुरु महाराज, जय पूरे आशीर्वाद दे दे छी। खेल हो खेलिए माई जी, कहाँ सब खेते तब ना हमरा देते, सब खेते तब। मेरे गांव की बगल की बात है, मेरे गांव में की बात है, बगल छोड़िए श्री सदगुरु मेरे घरे के बगले में अब बनते चढ़ते सब करता, सब अते तब न खेते हमरा, तब न खेले। अरे खिला दीजिए श्री सदगुरु, खिलाइए, सेवा कीजिए। अरे एक ऐसा नमूना है श्री सदगुरु नमूना, पड़ोस दूसरा व्यवस्था करके दिए उनको श्री सदगुरु। श्री सदगुरु भूख से पेट में जल रहा है, पेट में जल रहा है, मांगे छे तो देते श्री सदगुरु। कहलक गरम दल बैठल छे, मेरे बगल की बात है श्री सदगुरु, गरम दल बैठे धोन दे छे बूढ़ी, ये अवस्था वो ओकर केहन दुर्गंजन है, बड़ी समस्या। हर बात को भूलो, भले माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। माय से बढ़कर दूजा प्यार नहीं छे, भागलू मानव जकरा माय नहीं छे। अब माय के दूध से बढ़ के नहीं रस कदम छे, नहीं कच्चा छे, नहीं पक्का छे, नहीं छेना छे, नहीं फेना छे, नहीं कोई मिठाई, कोई मिठाई नहीं छे श्री सदगुरु। हम तो ऐसे ऐसे देखे श्री सदगुरु, सौस गले हे के दादी आवे छो गे, हाँ गे, जल्दी से हटा नहीं बरी गे। देखे उसको चूल्हा के पास टमाटर श्री सदगुरु। सच्ची घटना, झूठ नहीं बोल रहा श्री सदगुरु। इसलिए भगोरे मत बनेंगे, भगोरे श्री सदगुरु, भगोरे नहीं से, भगोरे नहीं से भागे, भागे चाहे भगोरे मत बनिए, भागना तो ही है। भगोरे भागो मत श्री सदगुरु, भगोरे भागो मत। एक दिन एक न एक दिन भागना पड़ेगा, एक न एक दिन भागना कर पड़ेगा। इसलिए शरीर का कभी घमंड मत कीजिए, शरीर का कभी घमंड। तनधर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते है, सबका क्या विवेका हो। घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्व है माया त्यागो। सच्ची घटना है। एक जगह गए थे सत्संग करने के लिए श्री सदगुरु, एक जगह सत्संग करने के लिए। सत्संग के तो बोलचाल के भाषा में उससे बात के कि नहीं खाना चाहिए, नाम नहीं लूंगा। श्री सदगुरु मछली मांस नहीं खाना, उनको प्रतिज्ञा करवाए, कहते नहीं खेबे बाबा। कॉलेज में उससे बात किए, फिर ले गए हमको भटगामा, गाँव का नाम बोल देता हूं श्री सदगुरु। वहां गए, उनको समझाए। उनकी पत्नी वाई थी, बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदर।
उनको कहे कि नहीं खाना चाहिए तो नहीं खेबे बाबा, नहीं खेबे। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु, बाबा नहीं खेबे हम, बाबा हम नहीं खेबे। उधर से जैसे वो आए ना, उनकी पत्नी आई बहुत सुंदरी, वो क्या कहते हैं, हमसे हम प्रतिज्ञा कर ली कि हम मछली मांस नहीं खेबे। पत्नी उधर से आई, अपने पुत्र का नाम लेकर के, अमुक के बाप, पापा तो है मछली खाना छोड़ी दलो, तो मछली नहीं खेबो, क्योंकि नहीं हम नहीं खेबे, तो नहीं खा। कल के हमें तो नहीं है छोड़बो, श्री सदगुरु, हाँ, और हमें नहीं है छोड़बो, तोरो नहीं छोड़ दो, और तो छोड़ी दिलो, हमरा खाए के मन से तो छोड़ी दिलो। पतिदेव, श्री सदगुरु, पतिदेव कहते नहीं नहीं छोड़ दियो, नहीं खा, बढ़िया बात नहीं बाबा, वो बेर करके, वो बेर करके, अच्छा नहीं केलो तो छोड़ी दिलो, हम तो नहीं छोड़ो, तोरो नहीं छोड़ दो। श्री सदगुरु गए वो घर, बस्ती का नाम नहीं लूंगा, श्री सदगुरु, वहां के लोग भी सुनते हैं, प्रवचन हर जगह सुन रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में सुन रहे हैं। एक बार तो वहां से आए फोन, जो विदेश जाते हैं ना, वहां से हमको फोन आए, हम विदेश में हैं, ऐसे ऐसे हैं, प्रवचन सुने तो बहुत अच्छा लगा। हम कहीं पाकिस्तान से तो हरिद्वार से बराबर आता है, गया सबसे आता है। प्रतिज्ञा हो गई घर, अपने पतिदेव से कहने लगी हमरा मछलियां नहीं दे, हमरा। पतिदेव कहते नहीं हम तो नहीं लाओ, इतना तंग किए ना, मछली मंगवाए, अपना व्यवस्था की मछली मंगवाए, अब बना करके पतिदेव को कहते आपको भी खाना पड़ेगा। श्री सदगुरु खाए पर तो तोरा, खाए पर तो खा, ऐसा ऐसा क्रिया उनको दिए ना, लाचार होकर के वो खाना शुरू कर दिया, लाचार होकर के हमें साथे में बैठ कर खेबो। श्री सदगुरु बहुत एहन पत्नी है, पत्नी की जो पतन करे वाली है, पावर है मुर्गे लावन, यहाँ सिंह गरे कवे लावन, इतनी दुर्गति होगी ना, जमराज इतना कूटेंगे, शरीर का सुंदरता का घमंड है। अरे तन क्या मांस तारे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना, जा शरीर माही तो अनेक सुख मानी रहियो, ताही तू विचार या में कौन बात भली है, मेद मज्जा मांस रग रग में रक्त भरियो, पेट हो पिटारी से में ठोर ठोर, मली है हारण सो भरियो मुख हारण सो नय नाक, हाथ पोसो सो हारण की डली है, सुंदर कहती आही जनी देख भूलो कोई, भीतर भंगार भरी ऊपर तो कली है, यह देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। वो बराबर पतिदेव को तंग क्या कर, बनावा हमरा बनवा, एक साथ बैठ कर खाए, हाँ एक के साथ बैठ कर नहीं जे बेसी खाए जेते, कम खाए हमें बहुत बार, आ साथ में खेते तो खेते नहीं, पूरा तो खिलेबे करे, पूरा तो पतन करावे करे। एकाएक एक दिन पतिदेव मछली लाए, पत्नी बनाई, पति मिर्ग दोनों बनाई,
पतिदेव स्नान कर लिए और पत्नी से कहते हैं हमरा खाए ला दे दे। पत्नी कहने लगे हम कहाँ लह लिया, हम स्नान करवा तबे ने के साथ देवे। पत्नी का स्नान करने के लिए तब तक वो आए घर से। उनके दरवाजे के सामने ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर है ना। अब कहीं से उनको फोन आ गया, वो ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए। अब तो चढ़ते हैं, लुंगी पिन्ना है, शरीर में गंजी उंजी कुछ नहीं है। वहां देख रहे ऐसे कर रहे हैं, लाइन कटा हुआ था उसको देख रहे हैं, बीचे में लाइन चलाया। एक तार ऐसा था जो ऐसे तार घुमा हुआ था, नंगा तार था, पेट में सटा तो धराम वो घोंटी निकल गया, नीचे गिर गया, नीचे निकल गया नीचे। उसके बाद ले गए उनको सिल्ली, पूर्णिया, भागलपुर ले गए। भागलपुर ले गए, भागलपुर से उनको भेजे सिल्लीगुड़ी, सालूगारा। श्री सदगुरु भागलपुर जैसे आज हमको फोन करते हैं उनका साला, एना भागले बाबा, एना भागले, उनका नाम लेकर के, नाम इस पर नहीं ले रहा हूं, श्री सदगुरु साइंस से गले सिल्लीगुड़ी सालूगरा गले, वहां दवाई चल रहा है, खर्चो भले दम तोड़ दे। श्री सदगुरु बीमार से वो खबर, मृत्यु भाई वो खबर हमरा जब के तो बहुत पश्चात, बहुत सज्जन, बहुत सज्जन। अगर पत्नी उनको धर्म पत्नी मिलते, उनका ऐसा दुर्गति नहीं होता। खाने वाले मिल गए, उनको खिला करके भ्रष्ट। बाबा अमुक दिन उनकर श्राद्ध क्रिया छे, संपिंडन छे, ओहिमे सत्संग कर देती। क्या तुमने कहलते रहे कि हम बाबा, हमरा कहलते रहे बाबा आपको हम अपने घर पर ले जाएंगे, मेरे यहाँ सत्संग कर दीजिएगा। उनके वचन को याद किए, उनके यहाँ गए सत्संग करने के लिए। जब सत्संग किए तो सत्संग समय वहां पहुंचे, उनकी पत्नी आई, पानी लेकर के बिलख बिलख करके रोने लगी, बिलख बिलख करके, देखने में भी सुंदर, बिलख बिलख करके रोते हुए कहने लगी बाबा हमार पति तो अहाँ के बात का मान गए रहे, अगर अहाँ के बात हम मान लेते ना, हमारा पति के साथ जो घटना घटली नहीं घट, आज हमारा छोड़े पड़ते मछली। श्री सदगुरु पति नहीं छाप कथी हम खेगा, तो हम छोड़ दिलिए। अगर वही से हम छोड़ देती तो हमारे पति की हालत, पति के बढ़ाए चढ़ाए कहानी, हमारा चलता हमारे पति संसार चलिए। अगर उस पति का ख्याल दे रही तो पति के साथ वो घटना नए घरते, हम कहले नहीं हम स्नान कर, हमरे चलते हम प्रतिज्ञा करे बाबा ऐसा हम नहीं खेवे, ऐसा नहीं। संत महात्मा लोग कहते शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार, यह शरीर कब है नहीं है इसका ठिकाना नहीं है। इसलिए भजन आतुर कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा, बहुत जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोरधरी करो निहोरा, कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला और अनको नेत उठी चाहता। भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन छुटे मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फिर, कदे देर मत कीजिए नहीं तो 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो गो गुरुराम।
संत मता बिन गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जौ चाह उद्धार को बनो संत संतान, में ही भेद यह संत मता कर गाय, सबको दियो सुनाए कि अब तू रे छुपा। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान संलग्नता के साथ कीजिए। पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं, पार जाने वाले बहुत थोड़े हैं। इसलिए जागो जागो गुरु पर लागो, जगत मनोमय खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, 2 दिन जीवन मेला है। आप लोग बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ साप्ताहिक सत्संग चला रहे हैं और साप्ताहिक सत्संग चला रहे हैं तो गुरु का काम कर रहे हैं। श्री सदगुरु गुरु का काम कर रहे हैं। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तो सब तुम ही हो, बस नाम हो रहा है। इसलिए सत्संग कराइए, सत्संग गढ़ लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। भजमन सतगुरु दयाल काटे जमे जाला। परमारास महाराज की मानिए जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। महासुख चाहते हैं, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। ये लोग परलोक मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।